हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। हे सोने वाले, नींद से जाग उठ, तभी मसीह की ज्योति तुम पर चमकेगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। हम दिन के संतान, हम रात के संतान नहीं। इसे जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आज हर एक जन तैयार हो जाए, परमेश्वर की उपस्थिति में आए, और तब परमेश्वर की ज्योति, मसीह की ज्योति आप पर चमकेगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। तो कितने लोग आज आनंदित हैं? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। कितने लोग आज खुश हैं? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। आज की प्रार्थना सभा में आप सभी लोगों का स्वागत है। सुबह की प्रार्थना में आज हर एक जन तैयार हो जाए परमेश्वर की उपस्थिति में। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। आज हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे, जो सचमुच परमेश्वर का वचन अद्भुत है और सामर्थी है, जो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति समर्थ रखता है। जब हर दिन परमेश्वर के वचन को मेडिटेट करते हैं तो सचमुच में आप परमेश्वर से नई ताकत को रिसीव करते हैं, नई ग्रेस को रिसीव करते हैं। आपकी आत्मिक बुद्धि खुलती है और सब और भी ज़्यादा गहराई में आप परमेश्वर को प्रतिदिन पहचानते जानते हैं, समझते जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। आप एक दूसरे व्यक्ति के बारे में आप कैसे जानोगे? आप तब जानोगे जब आप उसके साथ रहते, उठना बैठना रहता, तब आप उसको अच्छे से जान पाते हो। उसी तरह से परमेश्वर को जानने के लिए भी हमें रोज परमेश्वर के वचन को मेडिटेट करना जरूरी है। हालेलुया। सुनना जरूरी है और बाइबल पढ़ना जरूरी है, और तब परमेश्वर के वचन को आप क्लोज से जान पाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आज हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे, जो परमेश्वर का अद्भुत और महान और सचमुच में अद्भुत है। हम पढ़ेंगे इफिसियों की किताब 5 अध्याय और 14 वचन से। इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले, जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं परंतु बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। दाखरस से मत वाले ना बनो, कि किसी लुचपन होता और आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, लिखा है। बोलो आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? जितने मसीह में सोए लोग हैं, और वचन कहता है कि जाग जाओ, उठ जाओ, सोने का टाइम नहीं रहा। आप सोच रहे हो मैं तो सोया ही नहीं हूँ, मैं तो जागा हूँ, मैं तो काम किया, तो क्या मैं रेस्ट भी ना करूँ? यहाँ पर कौन सी सोने की बात हो रही, तो कौन सा जगाने की बात हो रही है? हालेलुया। कहता है कि जाग उठो, हे सोने वालों, जो अभी भी तुम अपने आत्मिक जीवन में सो रहे हो। अभी भी आप क्या कर रहे हो? स्लीपिंग मोड में हो। कौन सी मोड में? आप अभी स्लीपिंग मोड में हो। कितने लोग इस समय स्लीपिंग मोड में हैं? कमेंट्स करे बताएं। आई थिंक नो वन। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। इसलिए कहा गया, हो सोने वाले जाग उठो, तब परमेश्वर की ज्योति तुझ पर चमकेगी। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। आज बहुत सारे लोग मसीह में सोए हुए दिखाई दे रहे हैं। परमेश्वर के वचन के प्रति क्या नहीं है? सजगता नहीं है। क्या नहीं है? प्रेम नहीं है, सजगता नहीं है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। आलसी में बैठे हैं। कैसे बैठे हैं बताओ मुझे? आलसी में बैठे हैं। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। सभी कैसे बैठे हैं? आलसीपन में बैठे हैं सभी जन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। कितने को समझ में आ रहा है? जब एक विश्वासी जब सो जाता है, किसमें? वो आत्मा में जब सो जाता है, तो फिर क्या हानि नुकसान होता है? हालेलुया। कौन कौन सी चीज़ों से फिर उसे झेलना पड़ता है, किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है जब एक विश्वासी व्यक्ति जब आत्मा में सो जाता है और सजग नहीं होता है, मतलब केयरलेस जिंदगी बिताता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। परमेश्वर का वचन कहते हैं कि ऐसे लोगों को बहुत मार पड़ेगी। हाँ या ना? प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। और पौलुस क्या कह रहा है इस वचन में? वो सावधान रहने के लिए कह रहा है। वो वार्निंग भी दे रहा है, तो सलाह भी दे रहा है कि तुम कैसी चाल चलते हो। वो देख रहा है, तुम हो विश्वासी, तुम जानते हो परमेश्वर को, लेकिन तुम कैसे चल रहे हो? बुद्धिमानी की तरह वो देख रहा था। पौलुस तो क्या देखता है कि ये बुद्धिमानी की तरह काम नहीं कर रहे हैं, बुद्धिमानी की तरह नहीं चल रहे हैं, परंतु निर्बुद्धि की तरह चल रहे हैं। इसलिए पौलुस आगे कहता है, अवसर को बहुमूल्य समझो, दिन बुरे हैं। तुम क्या कर रहे हो? तुम ऐसे सोते रहोगे तो शैतान क्या करेगा? तुम्हें खत्म कर देगा।
तुम्हारी लाइफ में कुछ भी नहीं बचेगा। आप 2 हफ्ते या 3 हफ्ते प्रार्थना मत करो, चलो 1 हफ्ते, चलो 2 दिन 3 दिन ना करो, आपकी लाइफ कैसे हो जाएगी देखना। आप चर्च 1 हफ्ते 2 हफ्ते चर्च आना बंद कर दो, आपको हियाव हो जाता है। आप 1 बार तो नहीं गया चर्च, 2 बार तो नहीं गया, तीसरे बार में नहीं जाएंगे तो क्या हो जाएगा। फिर धीरे धीरे आपकी प्रार्थना कम होती जाती है, आप प्रभु से दूर होने लगते हो, प्रभु से दूर होना, वचन से दूर होने लगते हो। फिर आप मुसीबत में पड़ जाते हो, फिर आप चिल्लाते हो कि मेरे साथ क्यों हो गया। फिर बाद में दोष देते हो यीशु मसीह को कि प्रभु तूने क्यों किया मेरे साथ। परमेश्वर ने कहा मैंने नहीं किया मेरे बेटे, तू कहाँ चला गया, तो स्लीपिंग मोड में खुद ही गया है। तूने अपने आत्मा की परवाह नहीं की, केयर नहीं की, जबकि परमेश्वर मैंने तो तुझे बाइबल दी है, मैंने तो तेरा उद्धार किया है, मैंने तुझे छुटकारा दिया। अब आगे का काम तेरा है कि तुझे बाइबल पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, तुझे संगति करना है कि नहीं करना। परमेश्वर आपकी जगह आके नहीं करेंगे। पर हाँ, ये बात लिखा कि पवित्र आत्मा की सहायता करेंगे, लेकिन आज आप पवित्र आत्मा की भी तो नहीं सुनना चाहते हो। आज आप तो अपनी मन की इच्छा के अनुसार चलना चाहते हो। इसका मतलब एक विश्वासी क्या बन गया है? निर्बुद्धि बन गया है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। कितने को समझ में आ रहा है? इसे कहते हैं कि तुम कैसी चाल चलते हो देखो। वचन कहता है तुम तो ज्योति के संतान हो, और ज्योति के संतान होने के बावजूद भी आज तुम क्या काम कर रहे हो। इसलिए तुम क्या हो रहा है, तुम्हारी लाइफ में गड़बड़ी हो रही है, इसे प्रॉब्लम्स आ रही है, इसे कुछ भी नहीं बन रहा, ना पति पत्नी में कुछ बन रहा है, लड़ाई झगड़े वहीं के वहीं है, सॉल्व नहीं हो रहे हैं, प्रॉब्लम बढ़ते जा रही हैं, परिवार को अब चला नहीं पा रहे हो, इसलिए क्योंकि अब निर्बुद्धि के समान चल रहे हो। एक पति भी स्लीपिंग मोड में, तो एक पत्नी भी स्लीपिंग मोड में है, तो बच्चे तो ऑलरेडी स्लीपिंग मोड में आएंगे ही आएंगे। जब एक पति और पत्नी सचमुच में जब वो अवेकिंग मोड में रहते हैं, जागते रहते हैं, प्रार्थना में रहते हैं, और खुद पाप के प्रति क्या होते हैं, केयरलेस नहीं रहते, लेकिन वो ध्यान से देखते हैं। वचन में कहता है ध्यान से देखो तुम कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धि के ना समान नहीं परंतु बुद्धिमान के समान चलो। तो जब खुद ध्यान रखते हो ताकि बच्चे भी आपको देखकर वही चीज़ों को सीखते हैं और वो भी बचाए जाते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। जब हम बाइबल में देखते हैं हर एक ऐसा इंसान, हर एक ऐसा विश्वासी जो विश्वासी ने परमेश्वर में जो अलर्ट नहीं रहे, जो अलर्ट मोड पे नहीं रहे, जो स्लीपिंग मोड में रहे हैं, उनको भारी हानि नुकसान का सामना करना पड़ा है, विपत्तियों को भोगना पड़ा है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? ये लिखा है सभी लोगों को वचन ये वार्निंग देते कहते हैं कि आज के समय को पहचानते हुए ऐसा ही करो, तुम्हें जागने की जरूरत है। नींद से जाग उठने की घड़ी यहाँ पहुंची कि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से तो क्या है, हालेलुया, अब हमारा उद्धार निकट है, रात बहुत बीत गई है, दिन निकलने ही वाला है। इसलिए हम अंधकार के कामों को छोड़कर क्या लिखा रोमियो की किताब 13 अध्याय में कि ज्योति के हथियार को बांध ले। रोमन्स चैप्टर 13 वर्स 11 and 12। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर के वचन के प्रकाश में आए। इसलिए पौलुस बताता है पहले तो तुम निर्बुद्धि की समान थे कि जिस समय हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, लेकिन अब तुम्हें क्या हो गया, परमेश्वर को जानने के बावजूद भी तुम ये कैसी चाल चल सकते हो, तुम ऐसे कैसे रह सकते हो। गुस्सा आ रहा है उससे, वार्निंग भी दे रहा है, यदि तुम नहीं सुधरोगे तो तुम्हारी लाइफ से ज्योति चले जाएगी। जब आपके घर में लाइट पावर कट हो जाती है तो क्या होता है, आपको दिखाई नहीं देता है, आप एक दूसरे के साथ टकराना शुरू कर देते हो, टकरा के फिर गिर जाते हो। एग्जैक्टली, जब हम निर्बुद्धि के समान चलेंगे और हम आत्मा के प्रति सजग नहीं रहेंगे, उसे खिलाएंगे पिलाएंगे नहीं, वचन का हालेलुया पालन पोषण नहीं करेंगे अपने जीवन का, अपने आत्मा का, प्राण का, शरीर का, तो फिर क्या हो जाएगा, आपकी पावर कट हो जाएगी। वो ज्योति के संतान आप नहीं होंगे, वो अभिषेक खत्म हो जाएगी, वो मसा चला जाएगा। आप फिर अंधकार में चलेंगे और आप बोलेंगे कि मैं तो ज्योति के संतान हूँ। आप अंधकार में चलेंगे, सारे अब दुनियादारी के सारे गलत काम करने का कर रहे हो और ठेका भी ले रखे हो, लेकिन आपको लगता है कि नहीं 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 नहीं। बहुत सारे ऐसे विश्वासी देखा जो जिनको लगता है कि मैं भी ज्योति में हूँ और उनको लगता है भी मैं ज्योति की संतान हूँ, बट उनके कामों के द्वारा तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि वे ज्योति की संतान है। आपके काम बताते हैं, आपका बोलना, आपकी समझ, आपका कहना बताता है कि आप ज्योति के संतान है कि आप अंधकार में चले गए हैं। हालेलुया, आपकी पावर कट हो गई है और आपको पता ही नहीं चल रहा है। आज भी आप कह रहे हो कि मैं तो ज्योति की संतान हूँ, मैं तो प्रार्थना करता हूँ, मैं तो वचन पढ़ता हूँ, मैं तो ये करता हूँ, मुझे तो दर्शन मिलते हैं, लेकिन आपके काम, आपके डिसीजन बताते हैं कि आप सोए हुए हैं। आपके काम बताते हैं कि आप फिर से दोबारा पुरानी जिंदगी में चले गए हो। कितने को समझ में आ रहा है? इसे वचन कहते हैं अब तो उठ जाओ। ऐसा ना हो कि आप खत्म हो जाए, ऐसा ना हो कि आप बर्बाद हो जाए, ऐसा ना हो कि विपत्ति आ जाए, ऐसा ना हो कि प्रॉब्लम आ जाए, इसलिए आप सुधर जाओ, कह रहा है।
हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। इसलिए जब आप ज्योति के संतान है, वो हमेशा ज्योति में ही रहना पसंद करेंगे। वो कभी भी पीछे नहीं हटेंगे, वो कभी भी पीछे बातों में नहीं जाएंगे, पुरानी बातों में नहीं जाएंगे, गलत बातों को नहीं दोहराएंगे और वो रिपीट कभी भी नहीं करेंगे। इसे वचन के सबको कह रहा है उठ जाओ, वचन आपको उठा रहा है, वचन आपको कह रहा है उठ जा, सतर्क हो जा, सावधान हो जा, पुरानी बातों को फिर से रिपीट मत कर, निर्बुद्धि की मां समान मत चल, नहीं तो अवसर को बहुमूल्य समझो। टाइम आने वाला बहुत खराब है, बहुत लोग आपको आएंगे तोड़ने के लिए, बर्बाद करने के लिए, पीछे हटाने के लिए। हालेलुया, शैतान का यही काम है। इसलिए लगातार प्रार्थना में बने रहो। लगातार का मतलब ये नहीं कि बाइबल पकड़ के बैठ जाओ, घर का काम छोड़ दो। लगातार का मतलब होता आत्मा में भी जागृत रहना। झाड़ू लगाते समय, पोछा लगाते समय भी आप प्रार्थना कर सकते हो, क्लीनिंग करते समय प्रार्थना कर सकते हो। जैसे मैं झाड़ू लगा रहा हूँ, प्रभु जी मेरे जीवन में भी परमेश्वर प्रति साफ सफाई रहना चाहिए, कुछ भी गलत नहीं दिखाई देना चाहिए। और आप अपना पर्सनल प्रेयर का टाइम निकालो और देखो परमेश्वर आपको कैसे ब्लेस करते हैं। हालेलुया, इसलिए प्रार्थना में रहो, आत्मा में जागृत रहो, पाप को अलाउ ना करो, झूठ को अलाउ ना करो, गलत बातों को अलाउ ना करो। आपको पता है अच्छी तरह से अपने बारे में क्या चीज़ आपके लाइफ में अटैक कर रही है। बोलो मैं इसे अलाउ ना करूँगा। सभी जन कमेंट्स कर रहे बोलो मैं इसे अलाउ ना करूँगी, मैं पाप के साथ संबंध नहीं रखूँगा, फिर से दोबारा उस गलत चीज़ों में नहीं जाऊँगा, नहीं जाऊँगी। आइए अपने आपको सरेंडर करें परमेश्वर के निकट, हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, देखिए उससे पहले हम गवाही को सुनेंगे, उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगी। पास्टर जी, इस भाई का नाम है सुनील और ये उत्तर प्रदेश जिला मऊ से आए हैं और ये आपकी प्रार्थना लगातार 1.5 साल से सुन रहे थे। और पास्टर जी, इनकी पहली टेस्ट गवाही ये है, ये अपने आप को ख़त्म करना चाहते थे। इनको बहुत ज़्यादा दुष्ट आत्माओं के अटैक होते थे और शैतान इनको बिस्तर से खींच के गिराता था और कहते हैं कि ये रात भर सो नहीं पाते थे और जैसे सोते थे वैसे शैतान इनको अटैक करता था और इनका गला पकड़कर इनको दबाता था। तो ये निराश हो गए थे बिल्कुल और ये अपने आप को फांसी के फंदे पर लटका दिया था और इनको कोई भी होश नहीं था। जब इनकी सिस्टर इनको फांसी के फंदे से उठाया और इनको डॉक्टर के पास लेके गए तो एक डॉक्टर ने इनको जवाब दे दिया, फिर एक दूसरे डॉक्टर के पास लेके गए, तब इनको होश आया और वहाँ होश आने के बाद इन्होंने कहा कि ऐसा कौन सा परमेश्वर है जो हमें कोई दिशा दिखा सकता है। फिर इन्होंने क्या किया, यूट्यूब खोला, उसमें पास्टर दीप्ति जी की प्रार्थना आई तो इन्होंने लगातार प्रार्थना सुनते रहे, सुनते और फिर ये चर्च में पहुँचे। जब चर्च में पहुँचे तो ये इन्होंने पास्टर जी से प्रार्थना करवाई। अब ये कहते हैं कि जो हम निराश थे, जो हम बहुत ज़्यादा परेशान थे, जितने भी इनके दुष्ट आत्माओं के अटैक थे, अब बिल्कुल फ्री हो चुके। हालेलुया, हालेलुया। सानू पापा तो बचाया या के सूली वाले ने, सानू पापा तो बचाया या के सूली वाले, सानू पापा तो बचाया या के सूली वाले ने, सानू पापा तो बचाया या के सूली वाले ने। और पास्टर जी, दूसरी टेस्ट मनी इनके ये है, इनको 14 से 15 साल की बॉडी में पूरी एलर्जी होती थी। जब से ये पास्टर जी से प्रार्थना करवाते रहे यहाँ आने के बाद और ये प्रार्थना सुनते भी रहे लगातार और लगातार चर्च में आते रहे और लगातार संगति करते रहे, अब इनकी स्किन की प्रॉब्लम, पूरी बॉडी की प्रॉब्लम जा चुकी है। हालेलुया, हालेलुया। देखो ये बताते स्किन की प्रॉब्लम थी, आपने अभी देखा। हालेलुया, देखो प्रभु सब कुछ कर सकता है। आमेन। यदि आपके लाइफ में वैसी प्रॉब्लम है, सारे ऑनलाइन सुन रहे, जो राजस्थान ब्रांच में सुन रहे हैं, हालेलुया, आप अपने लाइफ में बड़ी गवाहियों को देखने जा रहे हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन। हालेलुया। आपको सिर्फ और सिर्फ उसकी हजूरी में, उसके प्रेजेंस में आना और आप देखोगे छुटकारा को। और आप कहाँ से हैं? हालेलुया, उत्तर प्रदेश जिला मऊ से आए हैं। प्रभु यीशु की तारीफ हो। देखो परमेश्वर अद्भुत काम करता है। इसे सभी जन जोर से तालियां बजा उसकी महिमा करें। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, बंधन टूटे और आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। सब जन अपने आप को सरेंडर करे, बोलो मैं स्लीपिंग मोड में नहीं जाऊंगा, मैं आत्मा के प्रति सजग रहूंगा, सजग रहूंगी। मैं कभी उस गलत बातों में नहीं जाऊंगा, कभी भी झूठ बातों में नहीं जाऊंगा, कभी मैं ऐसी वैसी चीज़ों को ना करूंगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और सचमुच में तब आप परमेश्वर के अद्भुत कामों को देखोगे और आपकी लाइफ सेम रहेगी यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन। हालेलुया। आइए हरी जन तैयार हो जाए, अपने आप को सरेंडर कर प्रार्थना करती है। इसी वक्त पवित्र आत्मा छुए, होली स्पिरिट टच 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 टच। हर एक बंधन टूटे ना चाहते जो दुष्ट आत्मा के कामों को बैठा यीशु के सामर्थ्य नाम में। गंदी आत्मा, तेरा कोई अधिकार नहीं इनके ऊपर। बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। जो बीमार इसी वक्त अपने हाथों को रखे चंगे और हो जाए और आजाद हो जाए।
दुष्ट कामों से आजाद हो जाए, सर हेडेक डिप्रेशन से आजाद हो जाए, पेट की दर्द से आजाद हो जाए, यूट्रस के प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती जो गलत काम में से आजाद हो जाए, अंधकार की शक्ति आपको छोड़कर जाए, घुटने के दर्द से आजाद हो जाए, पैर के दर्द से आजाद हो जाए, पेट के दर्द से आजाद हो जाए, यीशु के नाम में आंखों की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, यीशु के नाम में गंदी आत्मा दुष्ट आत्मा तेरे को ये अधिकार नहीं, होली गॉस्ट फायर 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 यीशु के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ, सर से लेके पांव तक आजाद और चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। और अब खत्तो न माशन तेरे लेबे केंते लेबे के तेरे लेबा कतीरा प्रभु दया करो, शुलो दया करो, आंखों की रोशनी वापस आए यीशु के नाम में। बंधन टूटे आजाद हो जाए यीशु के नाम में। जो चल नहीं पाते यीशु के नाम में चलने लगे, बोलने लगे, सुनने लगे, देखने लगे। जिनके घर में परेशानी परमेश्वर के निकट अपने आप को सरेंडर करे, आजाद हो जाए। परमेश्वर के ज्योति आप पर चमके। जो पहली बार आज की प्रार्थना को सुन रहे हैं, इसी वक्त जो भी आपके प्रॉब्लम है परमेश्वर को पास रखें, बताएं, प्रार्थना करें। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए, बंधन टूटे, श्रापित चीजें छूटकर जाए। हालेलुया। जिनके सैलरी रुके मैं रिलीज करती हूँ, ब्लेसिंग की घोषणा करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ आज से आप प्रार्थना करने लगे, वचन को पढ़ने लगे। मैं प्रार्थना करती हूँ पाप वाले जीवन से आजाद हो जाए, झूठ वाले जीवन से आजाद हो जाए, गंदे कामों से आजाद हो जाए, व्यभिचार की आत्मा स्पिरिट छोड़कर जाए यीशु के नाम में। हालेलुया। जो नशा नहीं करना चाहते फिर भी नशा कर बैठते यीशु के नाम में जाए। व्यभिचार नहीं करना चाहते फिर भी आपसे गलत काम हो जाते यीशु के नाम में आजाद हो जाए। जो लिविंग रिलेशनशिप में हरे गंदी आत्मा दुष्ट आत्मा से आजाद हो जाए यीशु के नाम में। जो बीमार है, लाइलाज बीमारी है और ट्रीटमेंट करा के थक गए, मेडिसिन खा कर थक गए, होली गोस्ट फायर 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 यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ हेयर फॉल के प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, डिप्रेशन से आजाद हो जाए, अस्थमा की प्रॉब्लम, थायराइड की प्रॉब्लम और नेक गर्दन की प्रॉब्लम यीशु के नाम में भी हील एंड बी डिलीवर्ड। टीबी की प्रॉब्लम, हर तरह की रोग, हर तरह की महारोग, हर तरह की लाली बीमारी छोड़कर जाए, कमर दर्द की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। टूटी हड्डी जुड़ जाए यीशु के नाम में। जो चल नहीं पाते चलने लगे यीशु के नाम में। प्रभु उठाकर खड़ा करो, आजाद कर यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करते हर तरह की स्किन की एलर्जी, हर तरह की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, फिट्स दौरे जिनको पड़ते हैं आजाद हो जाए। बी हील्ड एंड बी डिलीवर। प्रभु छुटकारा दीजिए। हम धन्यवाद करते, आजाद करते, धन्यवाद करते। आपके कोड़े खाने की तरह चंगे हो चुके, आपके लहू में जीवन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपने छुटकारा दे दिया, ब्लेस कर दिया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं सामर्थ्य परमेश्वर। जिनके पास काम नहीं, जॉब नहीं, हम परमेश्वर जॉब के काम की घोषणा करते हैं। जिनको सस्पेंड कर दिया गया है मैं रिस्टोर करते आपकी जॉब को फिर से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जिनके पास गवर्नमेंट जॉब नहीं, प्रभु गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस करते, अद्भुत काम का और गवाही के साथ खड़ा करे यीशु के नाम में। जिन आंखों ने नहीं देखी परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए काम कर रहे हैं और प्रकट कर रहे हैं बड़ी गवाही को आपके लाइफ में। सचमुच आपके लाइफ में बड़ी गवाही आने वाली यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु। प्रभु जी सारी प्रार्थना को सुनने में तेरा धन्यवाद करते, बिग टेस्टिमनी के साथ खड़ा करते हैं, धन्यवाद करते हैं। इसी वक्त टेढ़ी मेढ़ी उंगलियां सीधी हो जाए यीशु के नाम में, टूटी हड्डियां जुड़ जाए यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती इसी वक्त हर एक लाल बीमारी से आजाद हो जाए, होली गोस्ट फायर यीशु के नाम में जाए। और परमेश्वर जो देख नहीं पाते इसी वक्त आंखें खुल जाए, देखने लगे यीशु के नाम में। छोटे बच्चे जो बीमार है चंगे हो जाए, जो फॉरेन कंट्री में यीशु के नाम में आजाद हो जाए। आपके डॉक्यूमेंट को ब्लेस करती हूँ, आपके पेपर को ब्लेस करती हूँ, पासपोर्ट को ब्लेस करती हूँ, वीजा के साथ यीशु के नाम में रास्ते खोले। जिनकी शादी नहीं हो पा रही, रिश्ते नहीं मिल रहे, मैं बेस्ट रिश्ते की आपके जीवन में घोषणा करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दया कर छुड़ा ले। जिनका केस चल रहा है, कोई भी केस चल रहा है यीशु के नाम में आजाद हो जाए, बड़ी गवाही के साथ घोषणा करते यीशु के नाम में। हर एक झूठे केस से आजाद हो जाए, पवित्र आत्मा शुभ बदल दे यीशु के नाम में। दया कर परमेश्वर पिता रास्ते को खोल दे यीशु के सामर्थ्य नाम में। और बाइज्जत बरी होने के लिए प्रार्थना करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता। झूठे केस से आजाद करते धन्यवाद करती हूँ। जिनकी लड़ाई चली संपत्ति को लेकर पवित्र आत्मा शोर आजाद कर गवाही के साथ खड़ा कर परमेश्वर पिता। आपने कभी भी लड़ाई नहीं करना, लेकिन प्रार्थना में रखना था। परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ सही करेंगे। मैं प्रार्थना करते हुए आजाद हो जा, बंधन टूटे यीशु के नाम में। सारी प्रार्थना को सुन ले प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। लड़ाई झगड़ा को दूर कर दिया, धन्यवाद करते। इनका सच में संपत्ति का हक इनके हक में आ चुका है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। पूरे परिवार को यीशु के नाम में कवर करते, बंधन टूटे आजाद हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर की ज्योति आप पर चमका, परमेश्वर को जानने लगे और अनुग्रह शांति दे। परमेश्वर आपका आगमन बहुत निकट है, तैयार करना, मदद सहायता करना। परमेश्वर हर एक लोगों को प्रार्थना का जीवन दे, वचन पढ़ने के लिए अभिषेक कर, मदद और सहायता करो परमेश्वर पिता। और परमेश्वर की मर्जी आपके जीवन में पूरी हो, अनुग्रह शांति और तसल्ली देकर चलाना परमेश्वर पिता। ये बचाया जाए, इनका परिवार घराना भी बचाया जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु आजाद करते, धन्यवाद करते। परमेश्वर आपका आगमन बहुत निकट है, तैयार करना। सारी प्रार्थना को सुने धन्यवाद करते। आज भी आपका आगमन होने से हम सब इस महिमा में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगते हो, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूले, अपनी गवाही को देना ना भूले। आप अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बो सकते हैं। लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए, चरवा भवन की जमीन के लिए अपने लगातार बोना है, ताकि जल्द से जल्द परमेश्वर के राज्य के लिए उस भवन जमीन को ले सकें। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। तो लगातार प्रार्थना करें, प्रार्थना एक दिन भी ना छोड़ें और हर दिन बाइबल को मेडिटेट करें, आगे बढ़ते जाएं। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।
तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूले, अपनी गवाही को देना ना भूले। आप अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग परमेश्वर के राज्य के लिए भूल सकते हो। लगातार प्रार्थना में बने रहें और खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। हालेलुया। तो जैसा कि आप जानते हैं, फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर दोपहर 12 बजे और सैटरडे फास्टिंग प्रेयर दोपहर 12 बजे, और जो दोनों की टाइमिंग है आप सेम है, दोपहर 12 बजे होती है। तो आप परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं, घर में आ सकते हैं और 3 दिन भी रह सकते हैं, परमेश्वर की आशीष को ले सकते हैं। हालेलुया। और रविवार की प्रार्थना सभा जो 9 बजे शुरू होती है, 9 बजे से लेकर 3 बजे तक, तो उसका हिस्सा जरूर बने ताकि सच हो जाए, आप ब्लेस्ड हो सके। आप चाहे कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं और एड्रेस को अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। तो अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं ताकि परमेश्वर का भवन जल्दी से जल्द हम जमीन ले सकते हैं और भवन बन सके। तो लगातार अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, फास्टिंग प्रेयर भी में भी जाएं। हालेलुया। परमेश्वर आपको पोषित करे, ब्लेस करे और आशीष दे और आपकी लाइफ सेम न रहेगी। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। तो मसीह की तैयारी चैनल में जिसमें सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना आती है, फास्टिंग प्रेयर आती है, सरमन्स आते हैं, गवाही आती है। जो नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आ रही क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए आप सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है मसीह की तैयारी चैनल, जिसमें आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को ले सकते हैं, सुन सकते हैं, उन वचनों को, हालेलुया, गवाही को सुन सकते हैं और हर रोज आप अपडेट को ले सकते हैं। हालेलुया। तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। और जो लोग फेसबुक के थ्रू पहले फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक में भी आप परमेश्वर के वचनों को सुन सकते हैं, और जिस फेसबुक का नाम है पास्टर दीप्ति कल्याण प्रभु यीशु की तारीफ, और इंस्टाग्राम में भी आप देख सकते हैं, उसका भी आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए, परमेश्वर आपको ब्लेस करें। और मैं स्वर्गदूतों के बाड़े की घोषणा करती हूँ, यीशु की लौ में कवर करती हूँ, आपकी ज़िंदगी सुपर ब्लेस्ड हो रहा, और ज़्यादा स्पिरिचुअल बने, और ज़्यादा आत्मिक जीवन में आगे बढ़े, और शैतान शर्मिंदा हो, और आप मसीह में लगातार बढ़ते चले जाएं। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।